प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 3 मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर? एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखो, खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के ऊपर है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे अपन शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई को कैपिटल एच लिख लो। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें किसकी निकालनी है ऊंचाई? शंकु की त्रिज्या है, अर्धगोले में तो त्रिज्या होती है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई। अब समझना, देखो प्रश्न को समझना। शंकु की ऊंचाई को लिखते हैं अपन h। देखो, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। देखो, तो ये शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ से केंद्र से होकर जाती है, परिधि पे टच होती है, ये भी त्रिज्या है। तो इसकी दूरी भी कितनी रहेगी? 3.5 सेंटीमीटर। इधर अगर यहाँ पे भी टच करेंगे तो भी 3.5 रहेगा, इधर टच करेंगे तो भी कितना रहेगा? 3.5 रहेगा। तो ये 3.5 है और पूरी कितनी है? 15.5। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी रहेगी h। क्या रहेगी? ये h, ये रहता है h। और ये तीर ऊंची होती है शंकु में, तिरछी होती है जो l। तो h बराबर क्या रहेगा? 15.5 में से अपन 3.5 माइनस कर देंगे, संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या को कम कर दो तो क्या जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या आ गई? शंकु की ऊंचाई गई। क्या आ गई? शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, तो हमेशा याद रखना क्षेत्रफल में, शंकु के क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। ये जो होती है ना तिरछी वाली, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले सूत्र लिखने के पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? देखो, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल बराबर करनी में होता है h² प्लस r², मतलब h² प्लस r²। इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो वही लगा ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग अपन ने करनी लगा दी, इसका वर्ग नहीं लगा, इससे करनी लगा दी। तो क्या होता है? h² प्लस r² होता है l बराबर। ठीक, अब h बराबर कितना है? 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 का वर्ग। r कितना है? 3.5, तो 3.5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144। 35 का वर्ग 3.5 का नहीं, 35 का वर्ग कितना होता है? तो 5 25, 3 का 1 में गुणा, 3 का 4 में करेंगे, 3 चुक 12 पॉइंट, तो 12.25। ठीक, अब 12.25 आ गया अपना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ना है तो 144 में 12 जोड़ना, 0.25 तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो 144 में 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 156। 156 है तो ये किसका वर्गमूल है? देखो, तो इसे लिख सकते हैं अपन 25 तो हो गया 5, 156 है तो 12 और 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 और 12.5 का, 125 का 12.5 का कितना जाएगा? 12.5 का वर्ग है। ठीक, अगर अपन निकालें 156, 25 का एलसीएम, तो 5 से करो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना जाएगा? 5 छक 30, बच्चे 1 हो गए, 12 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे। अब ये 625 किसका वर्ग है? 5 का, 25 का, तो 25 5 125, हाँ 12.5 का वर्ग होगा ये। ठीक, 12.5 का वर्ग होगा तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। एल कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे?
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, प्लस क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr/l। ठीक, अब देखो पाई और आर दोनों में है तो पाई और आर को कॉमन ले लेंगे अपन। सॉरी, ये 2πr² होता है, 2πr² होता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr² होता है। तो यहाँ 2 और पाई और आर ही कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2r बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, l बचेगा। ठीक, देखो 2πr² होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और πr होता है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो पाई आर अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2r प्लस यहाँ बचा पाई और आर कॉमन ले सिर्फ l बचा। अब मान रखेंगे यहाँ पे, देखो पाई का मान 22/7 गुणित आर कितना है 3.5, 2 गुणित 8 2 गुणित 3.5 प्लस l कितना है 12.5। अब इनको हल करेंगे तो बराबर, देखो 7 से इसे काटेंगे तो 3.5 है तो 7 पंजे 35 आया तो 0.5 बार में कटेगा, कितने 0.5 है तो 0.5 बार में कटेगा। यहाँ 22 × 0.5 बचा, 22 गुणित 0.5। कोष्टक में क्या है, 35 का गुणा 2 में क्या, 70, 70 को एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस क्या है 12.5। ठीक, अब 22 का 5 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 110, 110 में कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी, एक। पॉइंट का तो झंझट रहना ही नहीं, पॉइंट भूला के गुणा करो। 22 का 0.5 मतलब 22 का 5 में गुणा किया 110, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। इन दोनों को जोड़ दो तो 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ो कितना का 19.5। अब 11 का 19.5 में गुणा करना है, 0 के बाद कोई मान नहीं रहता है। 11 × 5 = 55 हासिल 5, 11 × 9 = 99, 99 में 5 जोड़ा तो 104 का 4 हासिल 10, 11 × 1 = 11, 11 और 10 = 21। तो ये कितना आ गया 214.5, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर की घात 2। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर की घात 2। तो क्या करना है अपने को, सिर्फ इतना सा करना है कि देखो त्रिज्या दे रखी 3.5, संपूर्ण ऊंचाई 15.5, तो शंकु की ऊंचाई क्या जाएगी 15.5, संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या घटा देंगे। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई जरूर निकालना। तिर्यक ऊंचाई निकालने के बाद ही अपन खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ को जोड़कर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।